चलो हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे, हम लोग उर्वरक की बात कर रहे थे। तो हमने अभी तक यूरिया और डीएपी को कवर कर लिया था। आज हमारा जो नया फर्टिलाइजर या उर्वरक जो है वो है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो देखो जो जो तुमने यूरिया के बारे में पढ़ा था तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि पौधे नाइट्रेट आयन को लेते हैं नाइट्रोजन के रूप में, कि नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं करते। क्योंकि आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया होगा। उसमें आपने देखा होगा नाइट्रोजन क्या होता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेते ही नहीं। वो किस रूप में लेते हैं नाइट्रोजन को, टूट टूट के आखिर में जाके नाइट्रेट आयन में। तो जहां पे भी आपको कोई भी नाइट्रोजन की फॉर्म दिखाई दे, जैसे एमाइड हो, अमोनियम आयन हो, उनको किसमें तोड़ते हैं, नाइट्रेट आयन में तोड़ते हैं। और तोड़ने के लिए दो बैक्टीरिया काम में लेते हैं, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर। देखो हम बात कर रहे थे अमोनियम सल्फेट की। देखो अमोनियम सल्फेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो इसका सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला लिखा है, वो होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। समझ में आ गई बात, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट इसका क्या रह जाएगा, इसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ध्यान रखना इसके अंदर नाइट्रोजन की जो परसेंटेज पाई जाती है वो 20.6% पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, देखो इसके संगठन की या कंपोजिशन की बात करते हैं, संगठन या कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने तो बता ही दिया नाइट्रोजन कितनी होती है इसके अंदर, 20.6%। ठीक है, ए। बी की बात करते हैं, नमी की बात करते हैं या मॉइस्चर की बात करते हैं, तो आप जानते हो मॉइस्चर तो सब में कितना था, 1% था। ठीक है, सी इसमें H2SO4 या गंधक की बात कर लेते हैं। इसमें H2SO4 या गंधक की मात्रा कितनी होती है, 0.025%। और ध्यान रखना इसके अंदर आर्सेनिक भी पाया जाता है, आर्सेनिक वो होता है 0.01%। तो ये इसका संगठन मैंने आपको बता दिया है कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4 या नाइट्रोजन 20.6% होती है। तो लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा ना तो आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आपको सबके परसेंटेज अपने आप याद हो जाएंगे। इसकी परसेंटेज की टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो आगे संगठन है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है, 20.6% होती है। नमी कितनी होती है, मॉइस्चर कितनी होती है, 1%। H2SO4 कितना होता है, 0.025। और इसके अंदर आर्सेनिक कितनी होती है, 0.01%। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो बात करते हैं इसकी मृदा में अभिक्रिया की। देखो हमेशा 4 पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, पहला दूसरा तीसरा पढ़ते हैं मृदा में अभिक्रिया। रिएक्शन इन सॉइल। ठीक है, देखो मृदा में अभिक्रिया या रिएक्शन इन सॉइल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहली बात तो हमें यही पता होनी चाहिए, इसके अंदर नाइट्रोजन कौन सी रूप में होती है, नाइट्रोजन का जो रूप होता है, जो फॉर्म होती है, जो स्टेट होती है, आप फॉर्म बोल दो, स्टेट बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो देखो कौन सा आयन है, अमोनियम आयन। तो इसके अंदर क्या होता है, NH4 प्लस होता है, अमोनियम आयन के रूप में होती है। समझ में आ गई बात। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं NH4 होल ट्वाइस की बात कर लूं और यहाँ पे SO4 की बात करूं, जैसे ये H2O के सॉल्यूशन में जाएगा ये दो आयन में टूट जाता है, NH4 प्लस और SO4 2 माइनस आयन। भाई जैसे तुम नमक को पानी में डालते हो तो उसमें किस में टूटता है, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। उसी तरह जब तुम अमोनियम सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो अमोनियम आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। सल्फेट आयन मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए यहाँ जरूरी कौन है, अमोनियम आयन जरूरी है। तो इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन कौन सी रूप या कौन सी अवस्था, कौन सी स्टेट, मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रूप बोल दो, अवस्था बोल दो, स्टेट बोल दो, ये सारी की सारी अमोनियम आयन के रूप में रहती है। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो अमोनिया है ये NH4,
इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना, देखो ये कुछ पॉइंट बार बार रिपीट होते हैं हर में, तो आपको भी बार बार रिपीट करना है, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो अगर जो पॉइंट इधर लिखा है वो पॉइंट इधर भी आपको लिखना जरूरी होता है। तो ये होता है 20.6% के आसपास। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना लिखा हुआ, तो मैंने आपको ये लिखवा दिया है। तो देखो यहाँ पे बात इतनी सी हो गई है कि मुझे कुल मिला के क्या मिल गया, अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन 3 प्रकार से विघटित हो सकती है। क्या हो सकती है? विघटित, डिकम्पोज हो सकती है। कि सर कैसे डिकम्पोज होगी? तो देखो, पहला हो सकता है मृदा कोलाइड्स द्वारा अवशोषित, मृदा कोलाइड्स द्वारा अधिशोषित। ठीक है, चलो एक काम करो, पहले इतना उतार लो, फिर मैं पूरा चार्ट बनाता हूं इधर से। ठीक है, मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए है ना, थोड़ा ज्यादा फैलना है मेरे को। चलो नोट कर लो एक बार तुम इसको, है ना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा सर हमें कम पढ़ा रहे हो? नहीं भैया, कम तो क्या पढ़ा, रुक जाओ एक बार, थोड़ा सा 2-3 दिन की बात और है ना। तो बिल्कुल 1-1 घंटे का वीडियो बनेगा, ताकि तुम्हारा भी टाइम खराब नहीं हो। है सिलेबस टेंशन ना लो, सितंबर तक करा देंगे तुम्हारा सिलेबस, सितंबर लास्ट। जिस दिन मूड हुआ ना बेटा, उस दिन तुम खत्म हो, उस दिन तुम्हारा जीवन। कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस तुम पढ़ाई करते रहो, सिलेबस की टेंशन तुम ना करो, है ना। वैसे भी 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, मेरा शायद दूसरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जितने भी जेट आईसी और के बच्चे हैं ना, वो इसको रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करें भाई, है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लें, क्योंकि आपको अगर से केमिस्ट्री एक नंबर भी कम नहीं होने देना अपना। ठीक है, चलो मैं डस्टर ले आता हूँ, ले आया। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं डस्टर के बहाने देखने के लिए ट्यूब में जाता होगा मास्टर है। आता है भाई, बहुतों के दिमाग में आता है, सब जानता हूँ मैं। हाँ भाई, तुम कुछ भी सोच सकते हो गया, मिटा दूं मैं इसको, 15 सेकंड लास्ट। ठीक है, इधर का मैं हटाऊंगा, हम यहां से बात करेंगे। ठीक है, हटा दें जी, अब मैं हटाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते हटाने से। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि ये जो अमोनियम आयन बनता है, ये 3 तरीके से या 4 तरीके से विघटित हो सकता है। या तो ये मृदा कोलाइड द्वारा, अधिशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब बाय सॉइल कोलाइड्स। क्योंकि आप भी जानते हो मृदा कोलाइड्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया। या फिर सीधा ये धान की फसलों द्वारा ग्रहण कर लिया जाए, एडॉप्ट बाय पैडी क्रॉप्स। समझ में आ गई बात? या फिर इसमें से नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाए, एटमॉस्फेरिक में चली जाए। या फिर यहां पर 2 बैक्टीरिया काम में ले लें, कौन कौन से? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, जो किस में कन्वर्ट कर दे? नाइट्रेट आयन में। और ये नाइट्रेट आयन पौधों द्वारा, प्लांट द्वारा ग्रहण कर दे।
देखो जी, तुमने सवाल पूछ ले कि धान की फसलों के लिए उपयोगी उर्वरक कौन सा, तो अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सीधा अमोनियम आयन दे रहा है, यूरिया नहीं। यूरिया तो एमाइड देता है, एमाइड किसमें टूटता है, अमोनियम आयन, फिर नाइट्रेट आयन में। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को? चलो इसको नोट करो, फिर इस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए हैं अच्छे से? चलो बढ़िया है, तुम्हें समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी बात है, तुम्हें समझ में आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। चलो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एक बात तो समझ रहे हो इसको देखते हुए, अरे यार ये तो NH4 प्लस H प्लस देगा, ये तो H निकालेगा, और H निकाल तो भूमि कैसे बनाएगा, अम्लीय। इसका ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर कैसा है, अम्लीय प्रवृत्ति है। यूरिया भी कैसा था, अम्लीय प्रवृत्ति का। समझ में आ रही बातें? सीख रहे हो मतलब धीरे धीरे ना। अब तुम बता दो, रट्टा नहीं मारना होता ना, सर मारना रहता है। देखो भी हर चीज, अगर मैथ, एक बात तो लोग कहते हैं मैथ समझने वाली होती है, अगर फॉर्मूला याद नहीं करेगा तो क्या समझेगा, है? तो फॉर्मूला याद होगा तभी तो कॉन्सेप्ट लगाएगा, तो वो वाली बात इसके अंदर है। करो करो फटाफट करो, फिर आज की एन भी खत्म करते हैं। 2 फर्टिलाइजर आज कंफर्म फिनिश करेंगे, ठीक है? हो गया? चलो समझदार। देखो नाइट्रेट आयन की बात कर रहे थे, तो हमने क्या बोला था यहाँ पे कि होता क्या है, ये नाइट्रेट आयन, सॉरी अमोनियम आयन O2 की उपस्थिति में नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमनास, इंग्लिश में लिख दोगे ना नाइट्रोसोमोनास, हाँ क्या लिखोगे तुम, लिख लो नाइट्रोसोमोनास, ठीक है? इसकी वजह से रिएक्शन होती है, और आप जानते हो यहाँ पर क्या बनता है, NO2 माइनस, क्या बाहर निकलती है H2O, और यहाँ पर और क्या बाहर निकलती है, हाइड्रोजन। ठीक है, आप ऐसी रिएक्शन ऐसे लिखा करो, बैलेंस करना जरूरी नहीं, मेरे लिए तो नहीं जरूरी है, ठीक है? आप चाहे तो कर सकते हो आराम से। चलो, और देखा जाए तो आप H2 हटा दो, आप सीधा एक काम कर लो ना, 2 ऑक्सीजन जोड़ के 4 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, 4 हाइड्रोजन क्या होती है इसके अंदर, बाहर निकल जाती है। इसको क्या बोलते हो आप, नवजात या इनोसेंट हाइड्रोजन, ठीक है? इनोसेंट हाइड्रोजन होती है। उसके बाद ये नाइट्रेट आयन 2 मोल ले लो, और फिर से किससे रिएक्शन करवा देंगे, O2 से करवा दो, नाइट्रोबैक्टर ले लो, इस बार क्या ले लोगे, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, और देखो अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखनी हो ना, तो आप इसके 2 मोल ले लेना, ठीक है? 2 मोल लेती, ये कितनी हो जाएगी, ये 2 मोल हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर कितनी निकल जाएगी, ये 4 मोल निकल जाएगी ऑक्सीजन, तो 4 मोल ऑक्सीजन निकल गई, 2 नाइट्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है? आप और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लो, 6 ले लो, है ना? और बैलेंस करके यहाँ पे 2 H2 और बाहर निकाल दो, ये दोगे बैलेंस रिएक्शन करना चाहो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 नाइट्रेट माइनस। अब देखो ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, या कैसी होती है इसकी प्रकृति, अम्लीय होती है। अब तुम बताओ अम्लीय क्यों होती है, क्योंकि देखो ये मृदा कोलाइड्स है ना, ये मृदा कोलाइड्स में कौन सा आयन होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, है ना, मृदा कोलाइड्स। समझ गए? बताओ यहाँ पे क्या थी, 4 नवजात हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इसको हटाएगी, 2 हाइड्रोजन ये हटा देगी, और यहाँ पर ये बन जाएगा। बताओ क्या मिल गई, मृदा कोलाइड्स पे क्या आ गए, मृदा कोलाइड्स पे आ गए H प्लस H प्लस H प्लस और H प्लस। देखो H प्लस लग गए, इसलिए मृदा कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। समझ में आ गई बात? आगे देखो, पौधों पर प्रभाव। देखो मैं बोलता हूँ, आप लिख देना, ठीक है? इनका यूज तो स्टैंडिंग क्रॉप्स पे करते हैं, खड़ी फसलों पे इनका यूज किया जाता है। अम्लीय मृदाओं में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इनका उपयोग या तो क्षारीय में कर लो, या आप लोग उदासीन मृदाओं में कर लो। समझ में आ गई बात? ये धान की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं, ये पेडी क्रॉप्स के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। समझ में आ गई बात? इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 20.6%। इसमें नाइट्रोजन किस रूप में रहता है, अमोनियम आयन में। लेकिन अमोनियम आयन सीधे पौधे कौन करते हैं, धान वाले तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बाकी के नहीं कर पाते, तो वो नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पौधों प्रभाव जो जो मैंने बोले उसको वापस रिपीट देख लेना, मैंने क्या बोला उसको फिर आप लिख लेना।
ठीक है, समझ गए? चलो नोट कर लो फटाफट। देख रहे हो सेम सेम चल रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है इधर उधर। तो कुल मिला के पौधे अमोनियम आयन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट आयन में। केवल धान जो पेडी क्रॉप्स होते हैं धान के पौधे, वही किस रूप में लेते हैं? अमोनियम आयन। याद रहेंगे तो ध्यान रखना, धान की फसलें पेडी क्रॉप्स किस रूप में लेती है? NH4+ में। लेकिन अन्य किस रूप में लेती है? नाइट्रेट। लिख लेना ये, समझ के? चलो बढ़िया बात है, समझदार हो। करो फटाफट। हो गया? फिर देखो आपने 3 पढ़े थे, तीनों को मैं वापस से पढ़ा देता हूं। हो गया? ठीक, मिटा दूं मैं? 30 सेकंड और दे दूं? लो जी दे देता हूं। मैं तो जानता हूं तुम क्या करते हो, तुम वीडियो को पॉज करते हो, उतारते हो, फिर आगे ना स्किप करते हो फटाफट। मेरी बात थोड़ी सुनते हो तुम लोग। अरे मैं सब जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उस पढ़ लिया करो चाहे जैसे पढ़ो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। अब हम पढ़ते हैं कैन। इसका नाम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। मेरी ना एक बात सुना करो, स्किप मत किया करो, ध्यान रखना, कुछ भी बोल जाऊंगा बीच में, लिखाऊंगा मैं। हाँ तो ये क्या हो गया? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तुम इस उर्वरक में एक बात देख रहे हो, इसमें नाइट्रेट सीधा मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यूरिया में, अमोनियम सल्फेट में, डीएपी में तो अमोनियम आयन या यूरिया के रूप में, अमाइड के रूप में था, उसमें सीधा नाइट्रेट मिला तो कन्वर्ट करना पड़ा। ये तो सीधा सीधा दे रहा है, तो बता आसान क्या तुम्हारे लिए? ये तो किसान ज्यादा यूज भी किसका करेगा? ये करेगा। तो किसान का दोस्त भी कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा। तो इसे किसान खाद भी बोलते हैं। फॉर्मर फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। फार्मर होता है कि फॉर्मर होता है? फार्मर ही होता होगा, देख लेना अपने हिसाब से। फार्मर फर्टिलाइजर। समझ में आ गई होगी यहां तक बात सभी को? ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट आयन सीधा मिलता है। ठीक है, चलो ध्यान रखना, इसके अंदर नाइट्रोजन N2 आपको, नाइट्रोजन यहां पे आपको 25% मिलती है। समझ में आ गई बात? चलो अब बात किसकी करेंगे? संगठन या कंपोजिशन की। ठीक है, देखो बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में। तो ध्यान रखना, इसके अंदर कैल्शियम मिलता है 8.1%। इसके अंदर देखो नाइट्रोजन जो होती है, कुल नाइट्रोजन क्या लिखा मैंने? कुल टोटल नाइट्रोजन कितनी होती है? तो 25% होती है। लेकिन इसके अंदर अमोनियम नाइट्रोजन, अमोनियम बोले तो NH4+ नाइट्रोजन 12.5% होती है। अमोनियम लिख दोगे इंग्लिश मीडियम वाले, अमोनियम नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रेट नाइट्रोजन वो कितनी होती है? 12.5%। देखो दोनों मिला के टोटल कितनी होगी? 25%। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? चलो आगे बात करते हैं। ये पॉइंट हो गया, संगठन हो गया। फिर क्या बात करते हैं थर्ड नंबर की हम? ये कौन सा है? फर्स्ट जनरल, सेकंड। इसका वो जनरल फॉर्मूला नहीं है, लिख सकते हो वैसे तो। कैल्शियम अमोनियम 2 ले लो, नाइट्रेट। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो क्या करेंगे। आगे मृदा में अभिक्रिया।
रिएक्शन इन सॉइल, ठीक है, समझ में आ गई बात। पहला पॉइंट, इसमें कैल्शियम पोषक तत्व होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसके अंदर, कैल्शियम, कैल्शियम इज अ न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो पौधों द्वारा ले लिया जाता है। दूसरा, अमोनियम आयन, बताओ क्या करेगा इसका, मृदा कोलाइट द्वारा अधिशोषित, मृदा कोलाइट्स द्वारा, पहले लिखवा रखा है, इंग्लिश में लिख दोगे, पहले लिखवा रखा है मैंने, ये बात लिख लेना, मृदा कोलाइट्स द्वारा अधिशोषित। समझ में आ गई बात। तीसरा, नाइट्रेट आयन, बताओ, देखो सीधा नाइट्रेट आयन मिल गया, बताओ, पौधों द्वारा ग्रहण। कर लोगे आराम से, किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना इन तीनों चीजों के बारे में। चौथी चीज, ध्यान रखना इसकी प्रकृति उदासीन होती है, नेचर इसकी कैसी होती है, ये उदासीन, न्यूट्रल होती है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को, ठीक है। चलो अब क्या बच गया है, अच्छा, फसलों का प्रभाव। देखो, अब पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ये उदासीन होते हैं तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के मृदाओं में प्रयोग में लिए जाते हैं, पहली बात। इट इज यूज्ड इन बेसिक एंड एल्कलाइन सॉइल। दूसरी बात, इनको स्टेडिंग क्रॉप्स में दिया जाता है, समझ में आ गई बात, खड़ी फसलों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये किसान का दोस्त क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट आयन सीधे सीधे मिल जाता है। तो आपको ये 3 पॉइंट देखना, बाकी आपको बुक से देख लेना, क्योंकि सबके पॉइंट्स कॉमन है इसलिए, ठीक है ना। चलो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा इसके बाद में, एक बार आप ये सारा नोट कर लो, ठीक है, हो गया, करो नोट इसको। समझ में आ रही होगी चीजें आपको अच्छे से, बढ़िया। करो करो फटाफट, और पढ़ाई बढ़िया चल रही है? और कहा ना, जो वीडियो देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो, है करते ही नहीं है बेटे, बढ़िया है, मत करो बेटा, मैं भी बनाना छोड़ूंगा बहुत जल्दी, रुको तो। अब जिसका लाइक आएगा, देखो जो लाइक करता है ना, मेरे को पता चलता है ये लाइक कर रहे हैं, 5 बजे तो रोज करते हैं मेरे फेवरेट वाले हाँ भाई, जो 5-6 मानते हैं ना तो रोज ही करते हैं। वीडियो आएगा ना सबसे पहले देखेंगे, बाकियों की नहीं पता मेरे को, बाकी तो नहीं करते, मुझे तो नहीं पता। उनका मैसेज मिल जाता है भाई मेरे को, ना लाइक करते तो मेरे को मैसेज आता है कि हाँ आपको इन्होंने लाइक किया है। मैंने कहा वाह, 5 बच्चों में नाम नहीं बोल सकता है, दिक्कत है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो तो, मैं कौन सा भूखा हूँ तुम्हारे लाइक का है ऐसा कुछ नहीं है, हाँ पढ़ा रहे हैं तुम्हें ना। और जेट आईसीआर वाले हैं ना, जेट वाले, आईसीआर में क्यों बोलता हूँ, आईसीआर थोड़ी ना आती होगी, जेट वाले किया करो भाई, इसको अच्छे से पढ़ा करो इसको। मिटा दें इसको अब, ठीक है। मिटा दें पक्का 100%। चलो एक चीज देखो, एक नोट निकाला था मुझे, आप ये नोट लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। पहला है यूरिया के बारे में, और दूसरा है अमोनियम सल्फेट के बारे में, ठीक है ना। देखो दोनों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, अम्लीय होती है। समझ में आ गई बात। इसलिए 100 केजी यूरिया में, 100 केजी यूरिया में हम लोग 80 केजी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, 80 केजी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, ताकि अम्लता कम करने के लिए, अम्लता कम करने के लिए।
एसिडिटी लो करने के लिए 100 केजी यूरिया में क्या मिलाते हैं, 80 केजी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। इसी तरह ध्यान रखना 100 केजी अमोनियम सल्फेट में अम्लता को कम करने के लिए हम लोग 110 केजी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। तो इसका मतलब ज्यादा अम्लता कौन रखता है, अमोनियम सल्फेट रखता है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? चलो जी, अच्छी बात है। ध्यान रखना इस बात को कि इस 100 केजी यूरिया में तो 80 केजी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है और 100 केजी अमोनियम सल्फेट में 110 केजी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको एक पॉइंट याद रखना है। आप लिखोगे कैसे, 100 केजी यूरिया की अम्लता को कम करने के लिए, एसिडिटी को लो करने के लिए उसमें 80 केजी कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। ऐड कैल्शियम कार्बोनेट 80 केजी। और इसमें क्या होता है, 100 केजी अमोनियम सल्फेट की अम्लता को कम करने के लिए, एसिडिटी को लो करने के लिए 110 केजी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। समझ में आ गई यहां तक बात? अच्छे से आ गई है ना? हाँ, बढ़िया बात है, अच्छे से आ रही है तुम्हें। चलो तो देखो तुमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहा है, देखो चार्ट बनाते हैं बढ़िया सा। उतारो इसको, है ना? 30 सेकंड का टाइम, मात्र 30 सेकंड। टिक टिक वन थोड़ी बोलूंगा, कोई अंतराक्षरी थोड़ी चल रही है। जब मेरा मन होगा मैं मिटा दूंगा। समझ लिए अच्छे से? ठीक है, अच्छी बात है। मिटा दें? मिटा। देखो तुमने क्या क्या पढ़ लिया, आज और कल की बातें तुमने पढ़ ली, आज और कल की बातें। ठीक है, आज का मतलब यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, और का मतलब यहाँ पे यूरिया, और कल का मतलब यहाँ पे कैन। ठीक है, आज तुमने मुझे देखा मैं 20.5 साल के आसपास था, कल तुमने मुझे देखा तो मैं 20 साल का था। परसेंटेज लिखूंगा यहाँ पे 20%। लेकिन तुमने मुझे जब आज देखा, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 46% के आसपास। समझ में आ गई मैं क्या कहेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन। अभी और बाकी है, डीएपी सिंगल है आप करेंगे आगे, इतना पढ़ा ना। इसमें और क्या पढ़ा, इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, अमोनियम आयन के रूप में। इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म के रूप में होती है, एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में। और इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, अमोनियम आयन में भी होती है और नाइट्रेट आयन में भी होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया आ गई। तो ये कैसी प्रकृति का होता है बताओ, अम्लीय, एसिडिक। ये भी कैसा होता है, अम्लीय, एसिडिक। ये कैसा होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है। तो ये कुछ बातें हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें कौन सा ग्रुप था, क्या बताया था, एमाइड। समझ में आ गई बात, तुम अच्छे से आ गई है? ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे अमोनियम आयन किसके द्वारा लिया जाता है, धान की फसलों द्वारा, पैडी क्रॉप्स द्वारा। और कौन कौन से दो बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर, किस में कन्वर्ट करते हैं इसको, नाइट्रेट आयन में। बताओ एमाइड पहले किस में कन्वर्ट होता है, अमोनियम आयन में। फिर अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट होता है, कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर, किस में बदलता है, नाइट्रेट आयन। और यहाँ पे पता हो, यहाँ पे और क्या होता है, कैल्शियम भी होती है। कितनी होती है, 8.1%। याद रहेगा क्या सभी को? चलो, अमोनियम आयन के रूप में 12.5%, इसके रूप में भी 12.5% है। ये चार्ट है जो याद करना होता है बस। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव द्वारा यूनाइटेड है, सीधा ले लेंगे। समझ में आ गई बात? चलो जी, इस चार्ट को नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे। चलो जी, हो गया होगा अब तक आपका, है ना? देखो
अच्छी बात है, रेगुलर पढ़ाई करते चलो।